नमस्कार दोस्तों, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं आपके लिए आज लेंस फार्मूला टॉपिक है दोस्तों। आज का लेंस फार्मूला अर्थात लेंस सूत्र। मैं दोस्तों ये बता दूं, लेंस सूत्र तीन प्रकार से बनाए जाएंगे दोस्तों। एक आभासी प्रतिबिंब के लिए बनेंगे, एक वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बनेंगे और एक कनकेव लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के लिए बनेंगे, अर्थात अवतल लेंस के द्वारा। दो उत्तल लेंस के द्वारा और एक अवतल लेंस के द्वारा बनेंगे दोस्तों। आपसे पुनः निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए यूज़र हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर दोस्तों कि टॉपिक कैसा रहा। आते हैं, चलते हैं, आपको हम लेकर चलते हैं लेंस फार्मूला पर। ठीक है दोस्तों, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध बताने वाला समीकरण 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u अर्थात 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u को ही लेंस फार्मूला या लेंस सूत्र कहते हैं। यह सूत्र दोस्तों फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध दर्शाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम उत्तल लेंस के लिए जब प्रतिबिंब वास्तविक बने। सपोज दोस्तों कि ये कन्वेक्स लेंस L है जिसका प्रकाश केंद्र या ओरिजिन पॉइंट O है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर फोकस पॉइंट F है, फोकस पॉइंट F। इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई AB ऑब्जेक्ट है दोस्तों, जिससे होकर दो प्रकाश किरण गुजरेगी। एक प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी और एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। दो प्रकाश किरण ले लिए दोस्तों। ये प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर जा रहा है अर्थात ओरिजिन पॉइंट से होकर जा रहा है और ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है दोस्तों। प्रकाश किरण जो प्रकाश केंद्र से होकर जाता है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण अपवर्तन के फलस्वरूप फोकस से होकर जाता है। दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलते हैं जहां वस्तु जो मुख्य अक्ष के ऊपर में रखा हुआ है दोस्तों, फोकस और 2f के बीच में, f और 2f के बीच में रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच में बनता है। उल्टा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों a डैश b डैश, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस स्थिति में इस चित्र को एक्सप्लेन कर लेते हैं। माना दोस्तों यहाँ पे जो अपवर्तन बिंदु है वो C है, तो इस प्रकार से ए बी वस्तु हो गया, a डैश b डैश प्रतिबिंब हो गया, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा f और 2f और अनंत के बीच में बना हुआ, O प्रकाश केंद्र हो गया, ये आपतित प्रकाश किरण हो गया, ये भी आपतित प्रकाश किरण हो गया दोस्तों। आइए चलते हैं। हमने लिख लिया है दोस्तों, माना L एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाश केंद्र O है, इसके सामने मुख्य अक्ष के लंबवत AB वस्तु F और 2F के बीच रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश उल्टा और वास्तविक प्राप्त होता है। A डैश B डैश प्राप्त हुआ है दोस्तों मान लेते हैं कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v है, लेंस से फोकस दूरी स्मॉल f है और लेंस से वस्तु की दूरी स्मॉल u है। तो जब हम इसका वैल्यू रखेंगे दोस्तों तो चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार इनका मान रखेंगे। अब चलते हैं हम चित्र के अनुसार। मित्रों, अकॉर्डिंग टू फिगर हम लोग ले लिए त्रिभुज ट्रायंगल ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ में। देखिए यहाँ पर ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों त्रिभुज दो हैं वो समरूप त्रिभुज हैं, इसलिए इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज के लंब का जो रेशियो होगा वो इस त्रिभुज के आधार और इस त्रिभुज के आधार के रेशियो के बराबर होगा दोस्तों। तो हम इसको अलग डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे डायग्राम बना के अलग कर लिया दोस्तों, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। लंब, इस पहले त्रिभुज का लंब हो जाएगा दोस्तों ए बी, दूसरे त्रिभुज का लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश इक्वल टू, इसका आधार हो जाएगा दोस्तों ओ बी
और इसका आधार हो जाएगा दोस्तों ओ बी डैश। अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड त्रिभुज चलते हैं दोस्तों। सेकंड त्रिभुज यहां देखिएगा सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, इसको भी हम अलग बना ले रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज भी समकोण समरूप त्रिभुज हैं। तो दोस्तों इस त्रिभुज सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ में लंब सी ओ और ए डैश बी डैश का अनुपात जो होगा वो बे आधार ओ एफ और बी डैश एफ के रेशियो के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात ओ सी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ अपॉन एफ बी डैश, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 में समीकरण 2 को देखेंगे कि ओ और सी की जो लेंथ है दोस्तों वो ए और बी के लेंथ के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ओ और सी का लेंथ ए और बी के लेंथ के बराबर है, इसलिए समीकरण 2 को हमने लिख दिया दोस्तों। चूंकि ओ सी बराबर ए बी, इसलिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 का LHS जो है वो इक्वल हो गया है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इसलिए 1 और 3 का कंपेयर कर देंगे तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। लिख दिया हमने दोस्तों, कंपेयरिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, then OB upon OB dash equal to OF upon FB dash. Equation in this equation we know that कि OB, O and B is the distance of object OB dash. OB dash is the distance of image OF. OF the distance of focal length and FB dash. FB dash how? तो एफ बी डैश की वैल्यू हम पहले निकाल लेंगे और इसमें सारे वैल्यू को पुट करेंगे। पुट करने से पहले दोस्तों हम लिख लेते हैं कि एफ बी डैश इक्वल टू, जो एफ बी डैश की वैल्यू है दोस्तों वो ओ बी डैश माइनस ओ एफ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एफ बी डैश की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी। तो यहां पे लिख लेते हैं देयरफॉर ओ बी अपॉन ओ बी डैश इक्वल टू ओ एफ अपॉन ओ बी डैश माइनस ओ एफ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये ओ बी डैश कुल दूरी में से ओ एफ की दूरी को, डिस्टेंस को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एफ बी डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 दोस्तों। अब हमने माना था कि वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f, तो उस दूरी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे दोस्तों। एक बार और लिख लेते हैं, माना चिन्ह परिपाटी के नियम से दोस्तों जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा, जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा और जो फोकल लेंथ होगा वो भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के लेफ्ट साइड में है जबकि इमेज जो है वो लेंस के राइट साइड में है, और हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो इन तीनों वैल्यू को समीकरण 4 में रखने पर बता देंगे, समीकरण या इक्वेशन 4 से हो जाएगा OB मीन्स माइनस U अपॉन OB डैश मीन्स V इक्वल टू OF स्मॉल f अपॉन में OB डैश मीन्स V माइनस OF स्मॉल f। अब दोस्तों इनका हम तिर्यक गुणा या ट्रायंगल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनका ट्रायंगल मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों आ जाएगा माइनस यू भी प्लस यू भी एफ इक्वल टू एफ भी। दोस्तों हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में बोथ साइड यू भी एफ से भाग दे देंगे। यू भी एफ से दोनों पक्षों में भाग देने पर जैसे ही हम इसमें भाग देंगे दोस्तों देखिए ऊपर वाला u और ऊपर वाला भी नीचे के u भी से कट जाएगा, यहाँ पे केवल 1 बचेगा। ऊपर का u नीचे का u, ऊपर का f और नीचे का f कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। ऊपर का f और v नीचे के u और v और f से कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेंगे। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे बचेगा माइनस 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन v
इक्वल टू 1/u। अब इसको हम सिस्मेटिक तरीके से जमा लेंगे दोस्तों। 1/f को इधर पक्षांतर कर देंगे और 1/u को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये RHS तरफ जाकर प्लस हो जाएगा और ये LHS साइड आकर माइनस हो जाएगा। हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, या हम इसी को लिख सकते हैं दोस्तों सिस्मेटिक तरीके से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये जो फार्मूला आएगा दोस्तों यही लेंस सूत्र होगा जो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए होगा। दोस्तों आभासी प्रतिबिंब के लिए फार्मूला आप स्वयं निकाल लीजिएगा। हम अवतल लेंस द्वारा लेंस सूत्र की व्युत्पत्ति में चलते हैं। माना दोस्तों कि ये कोई अवतल लेंस है। अवतल लेंस को L ले लेते हैं, जिसका प्रकाश केंद्र या ओरिजिन पॉइंट O है। इसके मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस पर या प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत AB कोई ऑब्जेक्ट है जिससे होकर दो प्रकाश किरण गुजर रही है दोस्तों। I mean two light rays passed. First light rays are going to center point of lens and second light rays pass parallel to principal axis। और अपवर्तन के फलस्वरूप, रिफ्रैक्शन के फलस्वरूप ये जो है दोस्तों ऊपर साइड निकल जाती है और ओरिजिन पॉइंट से होकर गुजरने वाली लाइट रेज जो है वो बिना विचलन के, विदाउट डेविएशन, वो सिंपल स्ट्रेट लाइट में निकल जाती है दोस्तों। दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को कहीं नहीं मिलते, अतः इस स्थिति में कोई भी प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता। परंतु दोस्तों हम जानते हैं कि अगर इस अपवर्तित प्रकाश किरण को पीछे तक बढ़ाते हैं तो पीछे तक बढ़ाने पर ये प्रकाश किरण एक पॉइंट पर एक दूसरे को मिलते हैं। ये प्रकाश किरण का पॉइंट है दोस्तों। तो जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं वहां पर वस्तु का एक छोटा सा प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु के दिशा में होता है, और ये किस बिंदु पर काटेगा दोस्तों? फोकस बिंदु पर। ये वस्तु की दिशा में है, वस्तु के सापेक्ष सीधा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है, अतः हम इसका नामकरण कर दे रहे हैं, ऊपर A' और नीचे B' हो जाएगा दोस्तों। तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा या वर्चुअल प्रतिबिंब होगा दोस्तों। तो आइए हम इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन करने से पहले एक चीज और बता दें दोस्तों कि O से C तक का जो डिस्टेंस है वो A से B तक के डिस्टेंस के बराबर है। इसमें भी 4 त्रिभुज बन रहे हैं जिनमें 2 त्रिभुज परस्पर समरूप हैं, ABO और A'B'O। ये 2 समकोण समरूप त्रिभुज हैं दोस्तों। उसी प्रकार COF और A'B'F, ये जो है ये भी 2 समकोण समरूप त्रिभुज हैं। तो चित्र को एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमने मान लिया है दोस्तों कि माना L एक अवतल लेंस है जिसका प्रकाश केंद्र O है। इसके मुख्य अक्ष के लंबवत AB वस्तु है जिसका प्रतिबिंब A'B' वस्तु की दिशा में आभासी और सीधा प्राप्त होता है। तब हम समरूप त्रिभुज ABO तथा A'B'O में चलते हैं दोस्तों। दोनों समरूप त्रिभुज है, इसलिए दोस्तों हो जाएगा AB अपॉन A'B' इक्वल टू OB अपॉन OB', इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा त्रिभुज ले लेंगे दोस्तों COF तथा A'B'F में, ये भी दोनों समरूप त्रिभुज हैं। COF तथा A'B'F समरूप हैं, इसलिए OC अपॉन OF इक्वल टू दोस्तों OC अपॉन A'B' इक्वल टू OF अपॉन FB'। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि OC AB के बराबर है, चूंकि बता देंगे चूंकि OC बराबर AB, इसलिए AB अपॉन A'B' इक्वल टू OF अपॉन FB', इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। पुनः हम F
ये समीकरण 3 हो गया दोस्तों। दोस्तों मान लेते हैं कि लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है और फोकस डिस्टेंस स्मॉल f है, इमेज का डिस्टेंस स्मॉल v है। तो एफ बी डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए ओ एफ में से ओ बी डैश वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे समीकरण हो जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ अपॉन ओ एफ माइनस ओ बी डैश। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1 का कंपेयर कर देते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 3 और 1 का भी कंपेयर कर सकते थे, लेकिन हम एक स्टेप बढ़ के कर रहे हैं दोस्तों। लिख लेते हैं कंपेयरिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 4। दोस्तों हमने मान रख दिया है। कंपेयर करने के बाद LHS और LHS दोनों बराबर है, इसलिए RHS और RHS भी बराबर हो जाएगा। RHS उतार दिया है दोस्तों हमने समीकरण 1 का OB अपॉन OB डैश इक्वल टू समीकरण 4 का RHS OF अपॉन OF माइनस OB डैश। मान लेंगे दोस्तों कि वस्तु की दूरी U माइनस हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी V ये भी माइनस हो जाएगा और फोकस दूरी F ये भी माइनस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये अवतल लेंस है और वस्तु भी लेंस के लेफ्ट साइड है, प्रतिबिंब भी लेफ्ट साइड है और फोकस दूरी भी लेफ्ट साइड है। इस समीकरण में वैल्यू रख देते हैं दोस्तों। OB की वैल्यू माइनस U अपॉन OB डैश की वैल्यू माइनस B इक्वल टू OF की वैल्यू माइनस F अपॉन माइनस F माइनस इंटू माइनस V माइनस V। दोस्तों इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद इनका ट्रायंगल मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बचेगा दोस्तों u अपॉन v इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस एफ प्लस v, या हम इसी का मल्टीप्लाई कर लें तो u इंटू माइनस एफ प्लस v इक्वल टू माइनस एफ इंटू v। दोस्तों बोथ साइड अर्थात दोनों पक्षों में u v f का भाग दे देंगे। भाग देने पर जैसे ही हम भाग देंगे तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों माइनस u f अपॉन u v f, फिर ये प्लस u v अपॉन u v f इक्वल टू माइनस एफ भी अपॉन u v f। दोस्तों को जो जो कटेगा उसको काट दीजिए। जैसे u से u, f से f, u v v कैंसिल, f v v कैंसिल। सबके अपर साइड या नॉमिनेटर में 1 बचेगा और डिनोमिनेटर में जो बचेगा उसको डॉफ कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन f इक्वल टू माइनस 1 अपॉन u। देखिए दोस्तों इसको इधर से उधर पक्षांतर कर देते हैं, मतलब LHS से RHS में ले जाएंगे तो माइनस 1 अपॉन v जो है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ये फार्मूला जो आएगा दोस्तों ये अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र या लेंस फार्मूला होगा। दोस्तों अगले टॉपिक में हम मिलेंगे न्यूटन सूत्र के लिए। दोस्तों फिर से आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।